खबरों की शुरुआत करेंगे। भोपाल में एटीएस ने देश विरोधी गतिविधियों से जुड़ने के संदेह में एक युवक को हिरासत में लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान मोहम्मद फराज के रूप में हुई है। एटीएस ने उसे भोपाल के काजी कैंप इलाके में नन्हे बी की मस्जिद के पास से पकड़ा है। आरोपी एक डॉक्टर के क्लिनिक पर काम करता था। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वो विशेष ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान जाने की तैयारी कर रहा था। एटीएस ने उसके मोबाइल से पाकिस्तान से भेजे गए कथित जिहादी दस्तावेजों की पीडीएफ बरामद होने का भी दावा किया है। चलिए, तो राजधानी में एटीएस की बड़ी कार्रवाई है और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद, जिस तरीके से पूरा मामला है, देखिए एक तो बड़ा मामला है, इस तरीके से एक गिरफ्तारी की गई है और जो मोबाइल से इनपुट्स मिले हैं वो भी बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। क्या कुछ और अपडेट निकल कर आया है अब तक की जांच में? राखी, जिस तरीके से देखा जाए कि भोपाल पुलिस के साथ एटीएस को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी आज ये कामयाबी मिली है, जिसमें मोहम्मद फराज करके एक संदिग्ध एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और आरोप ये भी है कि जिस तरीके से उसे गिरफ्तार किया गया, उसके साथ जब उसकी तलाशी ली गई और उसके बारे में जब इनपुट खंगाला गया तो उसके पास से कुछ पीडीएफ भी बरामद हुई है। मोबाइल में बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं देश विरोधी उसे कहा जा सकता है। और इसी के चलते आज एटीएस ने गिरफ्तार किया है। कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से बराबर बयानबाजी कर रहा था सोशल मीडिया पर, बहुत गांजा के खिलाफ, गांजा के कभी पक्ष में, कभी अफगानिस्तान, ये सूचना जो मिल रही थी, जिस तरीके से अभी सूचना इनपुट निकल कर आई है, वो अफगानिस्तान जाने की विशेष ट्रेनिंग के लिए भी अफगानिस्तान जाने की फिराक में था और आज वो दबोच दिया गया है। तो संभावना व्यक्त की जा रही है इसके तार पाकिस्तान से भी जुड़े हो सकते हैं और ये कहीं ना कहीं विदेशी जो आतंकवादी संगठन है उनसे भी इसके संबंध हो सकते हैं। आज एटीएस ने गिरफ्तार किया तो कहीं ना कहीं एटीएस को बड़ी एक कामयाबी मिली है। अब जो एटीएस पूरा उससे पूछताछ करेगी, उससे दिल्ली लेके जाया जाएगा, वहां पूछताछ इससे की जाएगी ये किसके संपर्क में है और कब से भोपाल में रह रहा है, उसके साथ वो किसके यहाँ पर रह रहा है। क्योंकि अभी जो सूचना मिल रही थी, वो एक क्लिनिक में काम करता है, एक डॉक्टर के साथ अभी वो काम कर रहा था। क्या डॉक्टर को पता है या जो जिस डॉक्टर के यहाँ वो काम कर रहा था क्या वो भी उसमें संलिप्त है? इसके साथ साथ वो कहाँ पर किस घर में रह रहा था उसकी भी अभी छानबीन की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें भोपाल की और मध्य प्रदेश की, यहाँ सिमी का जो संगठन है उसके चलते कहीं ना कहीं ऐसी गतिविधियां यहाँ पर होती रहती, इसलिए एटीएस बराबर यहाँ पर सतर्क रहता है। आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। फराज को लेकर अब दिल्ली जाया जाएगा, वहां पर स्पष्ट होगा और उससे पूछताछ की जाएगी कि कब से वो भोपाल में है और कितने लोग उसे सहयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल अरविंद, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और देखिए, एक बड़ा अपडेट ये बिल्कुल है क्योंकि ये एक सवाल भी खड़ा होता है कि आखिरकार जिस तरीके से उसके मोबाइल से जो चीज़ें मिली हैं और जब से वो यहाँ काम कर रहा था, जिस ट्रेनिंग का जिक्र किया जा रहा है, तो उसके साथ कितने लोग इन्वॉल्व हैं, ये वाकई एक बड़ा सवाल है और एक बड़ी जांच का विषय भी है। फिलहाल इसकी गिरफ्तारी हुई है पाकिस्तानी एजेंट की, तो उसके बाद मुझे लगता है काफी कुछ पूछताछ के बाद भी चीजें और स्पष्ट होंगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।